सीवान के अंदर विभिन्न पथों के आरसीडी के द्वारा निर्माण का कार्य चल रहा है और उसका भी हमने आज चर्चा किया है। इसके अलावा सीवान शहर के बाहर जो बाईपास बन रहा है उसकी प्रगति के संदर्भ में समीक्षा की है और 31 जनवरी तक जो सीवान शहर से बाहर से बाईपास निकल रहा है उसका कार्य पूरा कर दिया जाए, ऐसा निर्देश मैंने विभाग के अधिकारियों को दिया है। इसके अतिरिक्त सीवान शहर के बाहर से भी एक और बाईपास के निर्माण की मांग यहाँ के लोगों की रही है। उस संबंध में भी जिला प्रशासन से आज मैं बात कर रहा हूँ और भविष्य में सीवान शहर के बाहर से एक और नया बाईपास सीवान के दक्षिण तरफ से कैसे निकल सकता है, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के लोगों के द्वारा जिलाधिकारी से भी बातचीत की गई है। तो आज मैं उसकी भी समीक्षा करूँगा। कुल मिला के सीवान जिले के अंदर जो आरसीडी और एनएच की सड़कें हैं उन सड़कों के संदर्भ में आज पूरी समीक्षा की जा रही है और जो राम जानकी पथ है, राम जानकी पथ के अलाइनमेंट का भी काम पूरा हो गया है और उसके भी भूमि चिन्हित करने के कार्य अब अंतिम स्टेज में है, तो उसकी भी पूरी समीक्षा की जाएगी ताकि उस कार्य को गति मिल सके। सर, सीवान में कई सालों से सिसवन ढाला जो है वहाँ पर ब्रिज बनाने की मांग की जा रही है और कई बार वहाँ पर घटनाएं भी होती हैं और काफ़ी समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है, वैसे में क्या? उस संबंध में भी मुझे जानकारी मिली है, उस पर भी क्या यथोचित कार्य हो सकता है उस संबंध में भी चर्चा करूँगा। सर, स्वास्थ्य को लेके सीवान में और क्या कुछ मास्टर प्लान है? नहीं, सीवान को बहुत बड़ा उपहार भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर दिया है। यह देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है और इस धरती पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य शुरू हुआ है जो लगभग 750 करोड़ रुपए की योजना है। तो एक बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ हो चुका है यहाँ। इसके अतिरिक्त सीवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है और सीवान के अंदर MCH मदर चाइल्ड हॉस्पिटल 100 बेड का उसको भी बनाने की अनुमति दे दी गई है। तो जो सीवान का सदर अस्पताल है उसके भी उन्नयन का कार्य आगे आने वाले दिनों में होगा, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और अन्य जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी जो हमारे PSC हैं या अन्य अस्पताल है या दून का अस्पताल जहां निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर अभी जो अस्पताल के भवन जीर्ण शीर्ण हैं उनके भी उन्नयन का काम या पुनर्निर्माण के संदर्भ में बातचीत चल रही है। सर, लगातार सदर अस्पताल की बात कर लेते हैं। सदर अस्पताल में सर काफ़ी दिनों से अल्ट्रासाउंड जो सेंटर चल रहा था वो बंद पड़ा है। गरीब जो तबके के लोग आते हैं जैसे डिलीवरी वाले, उनको बाहर जाके 700, 1000, 1200, 1500 ऐसे ही उनको देना पड़ता है। सर, सदर अस्पताल में सर ये सुविधा कब से शुरू हो जाएगी? सदर अस्पताल में ये अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि ये सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ सिविल सर्जन से संबंध में तुरंत बातचीत करूँगा क्योंकि वह सुविधा बिल्कुल लोगों को मिलनी ही चाहिए। सर, एक और सवाल है सर, जिले के आप मंत्री भी हैं, इसी जिले के हैं, राज्य के मंत्री भी हैं आप। नया साल आ रहा है, नए साल पे जिलेवासियों को, राज्यवासियों को कुछ शुभकामनाएं। देखिए, बीता वर्ष बहुत संकट का वर्ष था, चुनौती का वर्ष था और एक प्रकार से कहे तो आर्थिक प्रगति रुक सी गई थी। मैं यह जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को जरूर शुभकामना देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आगे आने वाला वर्ष लोगों के लिए बेहतर हो, लोग स्वस्थ रहें और यह विश्वव्यापी कोरोना महामारी से हम सब उबर सकें, न केवल स्वास्थ्य के दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी हम उबर सके। चूँकि पूरे अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना महामारी की बहुत चोट पड़ी है
और आर्थिक विकास की गति में थोड़ा ब्रेक लग गया है। तो ये कोरोना से हम आगे निकलें, आर्थिक विकास करें और हमारे बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई इस कोरोना के कारण बाधित हो गई थी, बच्चे भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, भविष्य सुखमय हो, मंगलमय हो और सब स्वस्थ रहें, ये कामना मैं करता हूँ।